वर्ग अनुसूचित वर्ग में रखा था और उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया था, क्योंकि आरक्षण प्रतिनिधित्व प्रदान करने का जरिए मात्र है, न कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। किंतु वर्तमान मोदी सरकार ने आरएसएस के इशारे पर भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर उन वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसका पहले से ही कहा था कि आरक्षण पाने वालों को जूता मारो सालों को। आज किस मुंह से आरक्षण पर खुशी मना रहे हैं? नंबर 3, सवर्ण समाज के लोगों द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया है, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती सामान्य वर्ग को अछूत बना रहे हैं क्या? अब सामान्य वर्ग के लोग दलितों एवं पिछड़ों के साथ रोटी बेटी का संबंध रखेंगे। नंबर 4, मोदी सरकार सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर धीरे धीरे जातिगत आधार पर प्राप्त दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण के साथ साथ धोखा करना चाहती है। यही आरएसएस की मंशा भी है। नंबर 5, उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ एक और बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें आरक्षण को पिछड़े, अति पिछड़े एवं अति दलित में बांटकर समाज में फूट डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है। नंबर 6, मोदी सरकार वास्तव में न्याय करना चाहती तो प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण व्यवस्था कर देती, क्योंकि अधिकतर सरकारी विभागों को दिया गया है। इसलिए मैं मांग करती हूं कि सवर्ण समाज को 10% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी दिए गए और साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी को भी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण प्रदान किया जाए। सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की बहुत जल्दी थी, किंतु विगत कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 117वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें कि अनुसूचित जात जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की है, जो क्यों नहीं पास किया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस समय भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था समुचित जात अनुसूचित जात जनजाति में ला रहे हैं। नंबर 9, भारत में तत्काल जातीय जनगणना कराई जाए तथा जातीय रहे हैं। नंबर 9, भारत में तत्काल जातीय जनगणना कराई जाए तथा जातीय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में सभी को भागीदारी दी जाए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी प्रदान किया जाए। सवर्ण समाज को प्राप्त 10% आरक्षण देने की बात मोदी जी कर दिए हैं, किंतु लोकसभा और राज्यसभा में सवर्ण समाज सांसद में इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद इसके मोदी जी क्यों सवर्ण समाज को अछूत बनाने पर आमादा है, जिससे इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ताकि अनुसूचित जात जनजात एवं पिछड़े वर्ग को न्याय सेवाओं में भी समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। नंबर 12, बीजेपी के लोग आजकल दिल्ली एवं देश के विभिन्न स्थानों पर राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं। ये वर्ग एवं अनुसूचित जात जनजाति के लोगों का नित्यांत अपमान है। 13, अनुसूचित जात जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को प्राप्त आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए एवं खाली पड़े पदों बैग। नंबर 14, दलितों एवं पिछड़ों अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए कार्य करने वाले समान विचारधारा के सभी संगठन से मेरी अपील है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक होकर मनवादियों से मजबूती से लड़ना होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि अब हमें देश में हमको भागीदारी चाहिए। भारत के सभी संसाधनों पर देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूल निवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सभी संसाधनों पर बराबर की भागीदारी हमको मिलना चाहिए। क्योंकि आज देश में नरेंद्र मोदी जी आज देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज की जो भारत के संविधान में दिए गए अधिकार हैं, उस अधिकार के साथ कुठाराघात कर रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण
आप सब अपना हक चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं और देश में बराबर की सभी संसाधनों पर बराबर की भागीदारी चाहते हैं, तो आपको संविधान को जानना होगा और भारत के संविधान को बचाने के लिए हमको जन जागरण भी करना होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 2019 में बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए हम बीजेपी को जो हरा रहा होगा उस दल को पुरजोर हम सबको समर्थन करना चाहिए। अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री अगर बनते हैं 2019 में, तो निश्चित रूप से हमारा आरक्षण और संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए नेता गठबंधन करें ना करें, लेकिन जनता को बीजेपी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए एकजुट होकर के जन जागरण अभियान छेड़ना होगा और 2019 में बीजेपी को रोक करके और भारतीय संविधान आरक्षण को बचाना होगा और भारत के सभी संसाधनों पर बहुजन समाज अपने हक को लेने के लिए एकजुट होना होगा। मैं भारत के संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज के आरक्षण को दिलाने के लिए और बहुजन समाज के लोगों को सभी संसाधनों पर हक दिलाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं और बीजेपी को जो हरा रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी को जो हरा रहा होगा, हम उस महागठबंधन का साथ देंगे। आज सेविका हूं और भारत के संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत का संविधान हमारा सुरक्षित रहा, आरक्षण सुरक्षित रहा, तो बहुजन समाज के लोगों को बराबरी में पहुंचने पर कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी ये बहुत साजिश के साथ ये भारत के संविधान आरक्षण को खत्म करते हुए और अब ईवीएम मशीन, जो बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया था, ईवीएम मशीन को के माध्यम से सत्ता में आना चाहती है, जिससे जनता अब जाग चुकी है और जन जागरण के माध्यम से देश का बहुजन अब बीजेपी को हराने के लिए, जो भी दल बीजेपी को हरा रहा होगा, अब बहुजन उसके साथ खड़ा होगा। हराने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए मैं महागठबंधन का समर्थन करूंगी। को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज अब एकजुट हो चुका है। मैंने कहा कि नेता गठबंधन करें या न करें, बीजेपी को जो हरा रहा होगा, अब देश का बहुजन उसके साथ खड़ा होगा। त्याग पत्र इसलिए दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान को बदलना चाहती है, देश में दलितों, पिछड़ों का आरक्षण को खत्म करना चाहती है और देश में ईवीएम मशीन के माध्यम से सत्ता में आना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की पार्टी नहीं, पिछड़ों की पार्टी नहीं, ये गरीबों की पार्टी नहीं, ये खिचड़ी पका रही थी दिल्ली में रामलीला मैदान में, और वो खिचड़ी पका करके और देश में दलितों का जो जातीय आरक्षण था उस आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही थी बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने। ये बड़ी साजिश के तहत मिलता होगा कि नरेंद्र मोदी जी कार्यपालिका में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जातियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिया है, जिसके नाते हमारा अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को समाप्त करने की साजिश लगातार रचते जा रहे हैं। यही नहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान था कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण की हम समीक्षा करना चाहते हैं। अब बीजेपी के ही राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। यही नहीं, बीजेपी का मंत्री ने बोला कि हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। ये बीजेपी की साजिश आज जिस तरीके से हो रही है, इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज भारत में सवर्ण समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों का अधिकार का हनन किया जा रहा है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में शैक्षिक व सामाजिक आधार पर जो कमजोर समाज के लोग थे, जिनका दिया हुआ
हाथ का पानी नहीं पीते थे, उन समाज के लोगों को आरक्षण देकर बराबरी में पहुंचाने का काम किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी आज आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर जो हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम किया है। उस आरक्षण की व्यवस्था संविधान में खत्म करना चाहते हैं। भारत के संविधान को खत्म करने की एक साजिश है। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आज जो हमारे देश के दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के लोगों को जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, उस वोट को भी बहुत बारीकी से समाप्त करने की साजिश की। लोकसभा में गई और जब दलितों, पिछड़ों के, आदिवासियों की, अल्पसंख्यक समाज की आवाज को जब लोकसभा में उठाया तो बीजेपी के लोगों ने ही हमको प्रतिबंधित करने का काम किया कि यह सवर्णों की पार्टी है और आप अगर दलितों, पिछड़ों की बात करोगी, आरक्षण संविधान की बात करोगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको लोकसभा में बोलने से भी प्रतिबंधित किया जाता है। कहा जा रहा है कि आपका बीजेपी आते ही हुआ। आप इस्तीफा क्यों नहीं दी? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तुरंत आपने इस्तीफा क्यों? आप लोगों को टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिला होगा कि मैं 2014 में सांसद का चुनाव जब जीतकर लोकसभा में पहुंची और जब दलितों, पिछड़ों और संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए जब मैं लगातार लोकसभा में मांग करती रही हूं और लगातार संविधान आरक्षण के खिलाफ बीजेपी जब साजिश रचती थी तो मैं लगातार उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी की करती रही हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूं। अगर आरक्षित सीट न होती तो सामान्य सीट पर मुझे कोई टिकट नहीं देता और मैं सांसद संविधान के तहत हूं, इसलिए जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक मैं सांसद रहूंगी और भारत के संविधान आरक्षण को लागू कराने के लिए और संविधान को बचाने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। जनता पार्टी दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, आदिवासियों की पार्टी नहीं है। अगर सुरक्षित सीट न होता तो दलितों और पिछड़ों को टिकट नहीं मिलता। भीमराव अंबेडकर जी की अनुयायी हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि चाहे समाज हमारे लिए, बहुजन समाज ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर बहुजन समाज का हक बराबर का मिलेगा तो हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ेगा और बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ही मैं सांसद बन करके आई हूँ। अगर संविधान में व्यवस्था न होता तो मैं सांसद नहीं बनी होती। अकेले बहुजन समाज के एक समय आया था जब मायावती जी ने भी नारा दिया बहुजन सुखाए सर्वजन हिताय। भारत में 135 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ की आबादी इस देश में बहुजन समाज के लोगों की है और बहुजन समाज के लोग जिस दिन जन जागरण कर देंगे और भारत के संविधान आरक्षण को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और निश्चित रूप में 2019 में बीजेपी को हराने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम जनता कर रही है, कमर कस चुकी है।